हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो वर्कशीट है 2020 और 21 की कक्षा 8वीं की और हिंदी विशिष्ट वाली है। इसमें हम देखने वाले हैं इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले आप ये जो कंपलसरी मतलब कि रिक्त स्थान दिए गए हैं इनके लिए भरेंगे, जहाँ पर आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा और आपके विद्यालय का नाम होगा। आप अपनी कक्षा भी लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट है और इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करने वाले हैं हिंदी विशिष्ट का। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है वो है, वरदे कविता में कवि माँ वीणा दायनी से वरदान में क्या चाहता है, लिखिए। तो हमारे लिए यहाँ पर इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कविता में कवि माँ वीणा दायनी से वरदान में क्या चाहता है, हमने वो लिखा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर को फिल कर लीजिए। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस पेपर को आसानी से कर सके। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है जिसमें दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमारे लिए गद्यांश दिया है, इसके लिए पढ़ेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। तो प्रयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8वीं के लिए किस पाठ से लिया गया है। तो इस गद्यांश का जो भी पाठ है वो बताएंगे। तो हम यहाँ पर पाठ का नाम लिख देते हैं। फिर इसके बाद में उसका हमें क्या लिखना है, गद्यांश लिखना है और उसका अपना अर्थ जो है अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है उसका अर्थ और अपने शब्दों में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके लिए भी मतलब कि अपने आंसर में भर सकते हैं, देख लीजिए। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में लिखा है तीसरा नंबर का, पाठ मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतज्ञों के योगदान को लिखिए। तो यहाँ पर हमें मतलब कि जो आधुनिक संगीतज्ञ है उनके हमें योगदान को लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो ये रहा एक प्रश्न, इसके लिए भी आप आराम से लिखेंगे अपने मतलब तीसरे प्रश्न के उत्तर में। फिर इसी तरह से हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो ये दिया गया है प्रश्न 4 का उत्तर, जिसमें लिखा है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजित क्यों कहा गया है। ठीक है, और 2 या 3 उदाहरण देख लिखिए। तो यहाँ पर हमारे लिए उसके 2-3 उदाहरण लिखने हैं। इस प्रकार से ये उसका उत्तर होता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने उत्तर के लिए फिल कर लीजिए। फिर इसके बाद में हमारा 5वां प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है, मुक्तानंद महोदय की मुक्तखोरी की घटना को उल्लेख करते हुए निम्नलिखित के आपको किस घटना से सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों। तो यहाँ पर हम अपनी एक घटना लिखेंगे जो कि आपके लिए प्रभावित की गई हो। ठीक है, मुक्तानंद महोदय की मुक्ताखोरियों की घटना हमारे लिए लिखनी है, कोई एक लिखेंगे आप। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं और इसके लिए आप अपने उत्तर शीट में भी भर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है वो 6वां। तो इसके लिए भी आप देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा तालिका में दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका भी उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार से है उत्तर। तो धन के रूप में प्राप्त कर लिया गया है, मतलब कि इस प्रकार से इसका उत्तर है। आप इसके लिए देखेंगे और लिखेंगे। फिर तद्भव तत्सम शब्द के लिए भी बताएंगे आपकी जो तद्भव शब्द हैं इनका तत्सम क्या हो गया, वो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इनके लिए आप अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है प्रश्न 7वां, जिसमें क्या है मतलब कि कुछ पंक्ति दी गई हैं और हमें उसके बाद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ में आई हैं, हमें यहाँ पर पाठ का नाम बताना है। तो आप अब देख सकते हैं और खुद से लिखेंगे। और यहाँ पर जो अलंकार पूछा है तो वो अलंकार बताएंगे कि पंक्ति मतलब पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो वो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मतलब कि जब कोई पहला शब्द बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर उसी प्रकार से उसी का तीसरा प्रश्न जो है, कश्मीर की शोभा के लिए कहीं गई पंक्तियां भेड़ाघाट के किस स्थान के लिए ठीक बैठती हैं तथा क्यों। तो हमें ये बताना है कि जो पंक्ति कही गई है कश्मीर की शोभा के लिए वो भेड़ाघाट पर क्यों मतलब सही बैठती हैं, वो अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस प्रकार से उसका ये उत्तर होता है। तो आप इसके लिए भी लिखेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा प्रश्न 8वां, जिसमें दिया है, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के पाठ में वर्णित आर्यभट्ट ग्रंथ की खोज किसने की थी। इस ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो हमें इसके बारे में लिखना है, जो हमारे गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट थे उनके ग्रंथ के बारे में बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। और इसी तरह से और भी आप अपने सब्जेक्ट के आंसर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी आसानी से कर सकें। फिर हमारा अगला प्रश्न है 9वां, जिसमें दिया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए।
तो यहाँ पर हम उनकी जो मतलब कि बिरसा मुंडा की भूमिका थी अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए आंदोलन में, उसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इसके लिए देखेंगे और अपनी आंसर शीट में भरेंगे। फिर अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है 10वां। तो यहाँ पर प्रश्न 9 का और भी उत्तर दिया है जो कि इस साइड है, तो आप देखेंगे और लिखेंगे। फिर इसके बाद में 10वां प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है प्राण जाए पर विरक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखिए और उनको उसकी चिपको आंदोलन से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब कि अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखेंगे और चिपको आंदोलन से तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर होता है। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोजेक्ट कार्य। तो आप प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य जो है वो खुद से करने पड़ते हैं तो आंसर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट कार्य है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न 11वां दिया है जो कि खंड 12 में है। तो प्रयोजना में दिया है सार्वजनिक स्थान। तो इसमें जो प्रश्न है निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्नलिखित अनुसार संकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है, प्रकार बताया है, नाम बताया है, घर से दूरी बताई है। तो आपका स्वास्थ्य सुविधा कहाँ पर है आपकी गाँव में और क्या नाम है तो वो बता देना है, और घर से दूरी बतानी है। इसी प्रकार बैंक का नाम बताएंगे, बैंक से घर की दूरी बताएंगे। इसी प्रकार से डाक संचार सुविधा का नाम बताएंगे और फिर अपने घर से दूरी बताएंगे, परिवार बताएंगे और घर से दूरी बताएंगे। तो इस प्रकार से क्या है इसका आंसर होता है। फिर यहीं पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं लिखिए। तो यहाँ पर आप जो भी उपकरण होते हैं चिकित्सालय में वो लिख सकते हैं, जो भी आपको और भी याद हो वो भी यहाँ पर शामिल कर लीजिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसी का दूसरा प्रश्न है वो है अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर मतलब पैसों को जमा करने या निकलवाने की प्रति